तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर। आप सबों को नमस्कार प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, और प्रश्नावली 5.2 होगा और उसका सभी क्वेश्चन को हम लोग आज बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहेंगे। बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही आप अच्छे तरीके से आप सीखेंगे। मैं बहुत प्यार से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो प्यारे दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अंत तक बिल्कुल बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन पहला क्या करता है। पहला देखो, ये चार्ट भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ तो दोस्तों, क्या था, कुछ हम लोग कुछ टर्म के बारे में समझ लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, उसका अनुक्रम को समझे हम लोग, है ना, कि सर्व अंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। और एन पद जैसे कि और दिया हुआ कहेगा चार प्रथम और पद निकालिए। ये सब मैंने सारे चीज़ों के बारे में बताया। और कुछ और चीज़ भी जानना जरूरी है, जैसे कि एपी का एनवा पद है ना। जैसे एपी का क्या है, एनवा पद। एपी का एनवा पद है ना, एनवा पद। ये एनवा पद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंथ टर्म। क्या बोलते हैं, एंथ टर्म, है ना, एंथ टर्म ऑफ एपी, है ना, ऑफ एपी, ऑफ एन एपी होता है थोड़ा, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, है ना, कैसे, किसका फार्मूला क्या होता है ना, इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। चलो, तो दोस्तों, एपी का एंथ मतलब कि अंतिम पद, एंथ टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है ए एन, है ना, बराबर होता है क्या, ए प्लस क्या होता है, एन माइनस वन और इंटू डी होता है। यही क्या होता है ना, बेसिकली फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है nth टर्म का, है ना। nth टर्म थोड़ा सा इसको घेर देते हैं, बेटर रहेगा, है ना। इसको ये याद रखना, ये फार्मूला हमेशा तुम लोगों को इसी पर सवाल अब बनना है ना। तो ये n बराबर क्या होता है ना, ए एन यानी कि nth टर्म जो होता है ना, एनवा टर्म जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ, है ना, जहाँ जहाँ ए एन क्या है, ए एन क्या है, एनवा टर्म है, एनवा टर्म है, एनवा पद है। एनवा पद लिख सकते हैं हम लोग, या लिखेंगे इसको, या लिखेंगे अंतिम पद, या अंतिम पद, है ना, या लिखेंगे अंतिम पद। ठीक है। अब एन क्या है, ये तो जानते हैं हम लोग, एक क्या है, प्रथम पद है ना। और डी क्या, सार्वंतर है। एन क्या है, एन बराबर लिखो, एन बराबर लिखो, एन बराबर पदों की संख्या। क्या लिखेंगे, पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या। पदों की संख्या। और ए बराबर क्या है, प्रथम पद। ए बराबर क्या होगा, प्रथम पद, है ना। तो प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं फिर भी, है ना। और डी बराबर क्या होता है हमारा, डी बराबर होता है सार्वंतर, है ना। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर। किसको बोलते हैं, है ना, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। ये सभी था, यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस, है ना, ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन टेढ़ा हो गया थोड़ा, एन माइनस वन इंटू डी, है ना। इस फॉर्मूले के याद कर लेंगे, जहां ए एन बराबर क्या होता है दोस्तों, एन एन बराबर होता है एनवा पद, या जिससे हम लोग अंतिम पद के अनुक्रम जो सीक्वेंस जो हम लोग देखेंगे, ए वन ए टू लास्ट में लिखते हैं ना, ए वन, जैसे को एनवा पद क्या होता है, जैसे कि ए वन, है ना, ए टू, है ना, टू, तो देखो जैसे कि ए वन, है ना,
ठीक है, क्या है A1, यहाँ पे क्या हो गया A2 हो जाएगा, है ना, A3 हो जाएगा और बढ़ते जाएगा A4 A5 6। तो मात्र लास्ट टर्म क्या हो an, ये n क्या होगा, इसको इसी को बोलते हैं हम लोग nवां पद बोलते हैं या अंतिम पद, क्योंकि अंतिम यही है इसीलिए अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो an क्या हो गया nवां पद, nवां पद है ना, या क्या हो गया अंतिम पद हो गया, ठीक है। n हो गया पदों की संख्या हो गया, ठीक है ना। और एक क्या हो गया प्रथम पद हो गया, ये सब जानते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस सार्वंतर इसको हम लोग बोलते हैं, इसी फॉर्मूला को हम लोग, और हम लोग ये जानते भी हैं। तो क्या है प्रथम पद तो A1 हो गया, A2 निकालने के लिए हम लोग जानते भी हैं, क्या लिखेंगे A2 बराबर A प्लस डी का यूज करेंगे, हमेशा हम लोग यही यूज करेंगे। हाँ A3 मतलब है ना, क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो तो हम कहने का मतलब कि ये जो AP को है ना, यानी कि सॉरी सॉरी इसको बोल सकते हैं हम लोग AN को, तो यानी कि कहने मतलब AN को है ना AP का व्यापक रूप कहा जाता है, AP का है ना, AP का व्यापक रूप कहा जाता है, व्यापक रूप कहा जाता है, एक तो व्यापक रूप कहा जाता है। व्यापक रूप कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों nवां पद से ठीक पहले का पद अगर निकालना हो, मान के चलो देखो यहाँ पे एक पद है कि A1 है ना, A2 है और A3 है, A4 है ना। अब चलते गया और लास्ट में कहाँ तक आ गए AN तक आ गए। तो AN से पहले भी तो पद होगा, जैसे A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया, A8 हो गया, वहाँ A10 तक है। तो A10 के पहले तो A9 होगा, है ना, A8 होगा, A7 होगा, इस तरह से, यानी कि nवां पद से ठीक पहले, मतलब समझा कि nवां पद से nवां पद से nवां पद से ठीक पहले, है ना, ठीक पहले पहले वाले पद, पहले का लेकिन पद निकालना, उसका फॉर्मूला वो देखेंगे कैसे निकालेंगे, निकालना, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालेंगे कि nवां पद से ठीक पहले का पद निकालना। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं, लिखो हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग AN बराबर क्या होता है A प्लस है ना n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो n टर्म से ठीक पहले तो है ना, तो कहने मतलब nth यानी कि nवां पद nवां पद या nवां पद से ठीक पहले वाला पद जो होगा वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होगा A होगा ना, AN-1 बराबर AN क्या होगा AN माइनस डी होगा। यही क्या होगा हमारा nवां पद से ठीक पहले वाले पद का फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जहाँ एन समझ ही रहा है, डी समझ ही रहा है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना।
तो चलो और क्या पढ़ना है इसमें। फिर बाद हम आते जाएगा, हम लोग फिर इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं सबसे पहले। तो समझ गए, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखो निम्नलिखित कहते हैं, हाँ चला गया, हाँ कहते हैं कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए सार्वंतर कितना है डी है और एनवा पद और ए एन है। एनवा पद क्या है, ए एन है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 7, है ना। डी कितना दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ 3, ठीक है। एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन बराबर 8 दिया हुआ है। निकालना क्या चाहिए, एनवा पद निकालना है ना, एनवा पद निकालना है। तो एनवा पद का फॉर्मूला कि ए एन बराबर है ना, ए एन बराबर क्या होता है, एन टू ए प्लस अभी जस्ट पता है एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो हम लोग एन निकालना है तो निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे हम लोग। तो ए एन कितना दिया हुआ है, ए 7 है ना। फिर लिख लेते हैं एक बार, ए कितना है 7 है और डी कितना है, डी बराबर 3 है और एन बराबर कितना है, एन बराबर 8 है और एन ए निकालना है, ये निकालना है। तो हम लिखेंगे एन ए बराबर ए प्लस है ना प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। चलो तो हम क्या निकालेंगे, तो ए कितना है, ए है 7 है प्लस एन कितना है 8 है माइनस वन इंटू डी कितना है 3 है, हो गया। तो 7 प्लस कितना हो गया, 8 में से 7 हो गया, 7 गुना 3 कितना हो गया 21 हो गया और 21 7 कितना हो गया 28 हो गया। एनवा पद कितना निकला, एनवा पद कितना निकला, यहाँ पे 28 निकला, कितना निकला, यहाँ पे 28 निकला, 28 हो गया। इसको भर देंगे। फिर देखिए, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ए बराबर -8, ए बराबर कितना है -18 है ना। डी कितना है, डी है वाट, डी कितना वाट है निकालना है। और एन बराबर कितना दिया हुआ है 10 है ना, एन बराबर 10 और ए एन बराबर क्या दिया हुआ, ए भी 0 दिया हुआ। देखो जो क्या हुआ, ए एन अगर दिया होगा है ना, तो हम लोग पहले फार्मूला में ऐसे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, क्या लिखेंगे, तो ए प्लस है ना एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा ए, ऐसे उलट करके लिख लेंगे, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा, आसानी होगी सॉल्व करने में। ए कितना देखो -18 है, यहाँ -18 लिख देंगे, है ना। प्लस क्या है जाएगा, एन माइनस एन कितना है 10 है और 10 में -1 करेंगे और डी कितना है, डी तो हमको निकालना ही है और ए एन कितना है 0 है। बात समझ में आई। चलो है ना, अब हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, समझने में आसानी होगा। तो देखो क्या होगा, -18 तो होगा ही, -18 तो होगा ही। अच्छा प्लस क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा और 9 डी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 डी बराबर 0 हो गया और 9 डी बराबर लिखेंगे, ये -18 उधर जाएगा तो कितना आएगा +18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 18 बटे क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 का 9 और 9 दूना 18 बराबर कितना आया 2 आया, यानी कि डी बराबर कितना आया
2 आ गया। ठीक है, डी बराबर कितना आया? 2 आया। तो हम यहाँ पे डी को भर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे डी को दूसरा में भर देंगे। डी कितना आया? कितना आया था? हाँ, डी हमारे 2 आया। डी कितना आया? 2 आया था। डी बराबर कितना आया? 2। तो यहाँ 2 को हम लोग भर देंगे। डी बराबर 2 आया था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग तीसरा पे काम करेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे? हम लोग तीसरा पे काम करेंगे। तीसरा पे काम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्वेश्चन नंबर क्या करता है? देखो 3 में क्या करता है, 1 और 2 बना लिए, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है? इसमें हमको ए निकालना है ना, ए नहीं दिया हुआ है ना, ए निकालना है, माइनस डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, क्या डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और हमारा ए एन भी दिया हुआ है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, है ना। तो डी कितना दिया हुआ है हमारा? ए तो निकालना ही है, ये क्या निकालना है? ये तो निकालना ही है। डी हमारा दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है कितना? -3, है ना, -3। डी है -3 और एन है कितना? 18 और ए एन कितना दिया हुआ? ए एन इसमें दिया हुआ है वो है -5, है ना। और अब देखो ए एन कितना दिया हुआ है? ए एन बराबर हमारा -5 है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे ए एन ए प्लस एन -1 हाँ इंटू डी बराबर लिखेंगे ए एन। ठीक है, चलो तो लिखेंगे ए कितना है? ये तो निकालना ही है हमको, ये तो निकालना ही है, इसको छोड़ देंगे। एन कितना है? 18 है, 18 -1 और इंटू डी कितना है? -3 और बराबर एन कितना है? -5। चलो तो ये देखो ए प्लस क्या हो जाएगा? 17, है ना, 17 सॉरी हाँ 17 गुना 3, 17 है ना, गुना क्या हो जाएगा? वो -3 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस हो जाएगा, है ना, 17 51, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, 17 51 और बराबर क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 51 हो जाएगा। तो देखो 51 में से 5 गया तो क्या होगा? 51 में से 5 जगह क्या बचेगा? 51 में से 5 जगह क्या बचेगा? 11 में से 5 गया 6 हुआ और यहाँ कितना बचा? 4, 46 आएगा। 46 प्लस की माइनस प्लस, है ना। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे? ये कितना भरेंगे? 46। यहाँ पे ये कितना भरेंगे? 46 भरेंगे। ठीक है, सॉल्व करिए। चलिए 4 का था ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ 2.5, एन निकालना है और ए एन दिया हुआ 3.6 दिया हुआ है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 4 का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? ए बराबर दिया हुआ है ना, ए बराबर क्या दिया हुआ? -18.9 दिया हुआ है ना, 18.9। डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है कितना? ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर 3.6 है। कितना है? 3.6 है, 3.6 है ना। यानी कि निकालना क्या चाहिए? एन बराबर 1। क्या निकालना है? एन बराबर 1, यानी पदों की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ए और प्लस एन -1 इंटू डी और बराबर क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। ए कितना है? -18.9 है और प्लस एन -1 और इंटू डी कितना है? 2.5 है और बराबर क्या हो जाएगा? और 3.6 हो जाएगा, है ना, 3.6।
देखो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इसको इधर लेकर आते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 और इंटू डी बचेगा, और सॉरी डी कितना है 2.5 बचेगा, है ना। और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.6 तो रहेगा ही, और ये -9 तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 18.9 हो जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ोगे तो 22.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22.5, तो n-1 बराबर हो जाएगा ये 22.5, है ना। देखो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, है ना, और 8 3 11 के 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा, ये तो 2.5 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, है ना, तो कितना 25 9 25 से 200 होता है, 25 9 225, यानी कि n बराबर n-1 बराबर कितना आया 9 आया। तो अगर n-1 बराबर 9 आया तो n बराबर कितना, तो 9 + 1 तो कितना आया 10 आ गया, ठीक है ना, 10 आ गया। चलो तो यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -18.9 2.5 n बराबर कितना 10, यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये nवां पद निकालना हम लोग, nवां पद को ज्ञात करना। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये 5वां नंबर का, कि ये दिया हुआ है कितना 3.5 है ना, ये दिया हुआ है 3.5 और d 0 है ना, और n 105 है ना, और an निकालना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, है ना, इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो यानी कि a कितना दिया हुआ है 3.5 है ना, देख लेते हैं एक बार, 3.5 है ना, और 0 105, तो चलो तो a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है, a बराबर 3.5 है ना, और d कितना है 0 है, d कितना है 0 है, ठीक है। और n कितना है, पदों की संख्या कितना है 105 है, कितना है 5, और तब कहता है कि an बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा, यानी nवां पद जो होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बिल्कुल इजी है। तो हम लोग an बराबर क्या लिखेंगे, an बराबर लिखेंगे, an बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस फॉर्मूला लिखेंगे ना n-1 और इंटू डी। तो देखो a कितना है 3.5 है ना, 3.5 प्लस, और n कितना है 105 और -1 और इंटू डी कितना है 0 है, ठीक है ना। ये बताओ तो n कितना होगा 3.5 है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, ये 0 पूरा में गुना हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि an प्लस an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर क्या हो जाएगा 3.5। देखो अगर d 0 होगा तो an जो है हमेशा किसके बराबर होता है, a के बराबर, प्रथम पद के बराबर, है ना। an क्या होगा, तो लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे d बराबर 0 होने पर, है ना, होने पर d बराबर 0 होने पर an जो होता है, an हमेशा, है ना, हमेशा प्रथम पद a के बराबर होता है ना, a के बराबर होगा। हो गया। अब हम लोगों का ये जो चार्ट वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली, है ना 2, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। क्या करना है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए कि भाई nवां पद क्या होगा, है ना, nवां पद, 30वां पद क्या होगा इसका, है ना, कि 30वां पद क्या होगा। ये
दोस्तों हम लोग आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कि 30वां पद क्या होगा। तो चलो देखते हैं हम लोग, यानी कि ये यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, ए एन बराबर क्या होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, ए प्रथम पद कितना है, ए बराबर लिख लेंगे, ए कितना है 10 है ना, और डी कितना है, डी निकाल लेंगे, दूसरा में से 7 में से क्या आ गया, -10 गया, 10 गया, तो बराबर कितना आ गया, -3 आ गया, तो डी कितना हो, -3 आ गया। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एक जगह कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये 30 बराबर क्या लिखेंगे, तो ए कितना है, ए 10 है ना, ये 10 है, अच्छा प्लस और एन कितना है इसमें, एन कितना है, एन तो हमारा 30 है, 30 माइनस 1 और डी कितना है, गुना -3 है, ठीक है। तो कितना सॉल्व करके होगा, 30 10 प्लस माइनस हो जाएगा यार, और 30 में से एक गया, माइनस हुआ तो 29 हुआ ना, तो 29 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ गया ना, ये माइनस आ जाएगा। तो यानी कितना हुआ, 10 माइनस कितना आया, 9 3 27 के साथ, 3 दूना 6 2 8 87 है ना, 87 माइनस कितना आ जाएगा, 87 मतलब 10 माइनस 87 कितना आ जाएगा, 87 में से 10 जाएगा तो 77 हो जाएगा, कितना जाएगा, 77 हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, -77 आ जाएगा, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, -77 आएगा आंसर, ठीक है। आप देखो दूसरा 11वां पद कहता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, एन 11th, अच्छा ये हम लोग पता होना चाहिए ना, एन 11th है ना, अच्छा रुको पहले हम लिख लेते हैं, प्रथम पद कितना है इसका, देखो ए बराबर कितना है, 3 है, डी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डी निकाल लो, A2 माइनस A1 है ना, A2 माइनस ए बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, डी बराबर A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा -1/2 है ना, और ये यहाँ पे क्या, ये -3 है ना, -3 है, तो -3 तो -1/2 होगा ना, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3 माइनस देंगे, -3 होगा ना, यहाँ पे देखो A2 माइनस A1 होगा ना यहाँ पे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो हो गया -1/2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 के नीचे कुछ 1 है, तो देखो 1 और 2 का LCM 2 आया, तो यहाँ पे क्या 2 से बाद 1 आएगा, तो -1 आ गया, और प्लस लिखेंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा, तो कितना हो गया, 5/2 आ गया, 5/2 आ गया, है ना, तो 5/2 आ गया, क्या आ गया, डी आया, यानी कि ए बराबर आया तुम्हारा -3 और डी बराबर क्या आया, 5/2 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि A11 बराबर लिखेंगे, है ना, n प्लस, तो क्या होगा, -3 A प्लस n-1, n कितना है, 11 है, -1 इंटू डी कितना है, डी 5/2 है, ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा, -3 हो गया, प्लस हो जाएगा कितना, 11 में से 1 गया, 10 हुआ, और इंटू 5/2 हो गया, 2 से कर दो, 2 पंचे 10, यानी कि देखो A11 कितना हो गया, -3 और प्लस कितना हो गया, 25 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 5 से कटा ना, तो कितना हो गया, 25 में से 3 गया, कितना बचा, 23 है ना, 25 में से 5 में से 3 गया 2, यानी कि 22 आया, कितना आया, +22 आंसर आएगा, यानी कि A11 बराबर कितना आया, 22 है ना, कितना आया, 22 आया। तो ऑप्शन में जाते हैं हम लोग, क्या ऑप्शन में 28 22 है ना आंसर, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो रिक्त पद है ना, यहाँ पे क्या होगा, इसको भरना है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग पहला का क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर पहला का हल करते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, ठीक। और कौन सा पद दिया हुआ, A3 दिया हुआ है। A3 तुमको कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पहले भी लिखते आ रहे हैं, A+2D लिख सकते हैं। A+2D बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक। A+2D बराबर कितना हो गया, 26 आ गया। अब ये बताओ, एक जगह हम लिखेंगे ना 2 प्लस कितना 2D बराबर कितना हो गया, 26 आ गया। तो बताओ ये इसको उधर करेंगे तो 2D बराबर क्या लिखेंगे, 26 में से -2 जाएगा कि नहीं, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, है ना। 26 में से 2 गया 24, डी बराबर क्या लिखेंगे, 24 बटे क्या लिखेंगे 2, तो यानी कि 12 दूनी 24, डी बराबर कितना आया, 12 आ गया। डी जब 12 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं पद को, क्या लिख सकते हैं पद को, पद को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 बराबर, है ना, दूसरा पद ना है, लिखेंगे A2 बराबर A+D, है ना। A+D कितना है, A है कितना, A है 2 और D है कितना 12। तो ये बताओ 12 तो कितना मिल हो जाता है, 14 हो जाता है, A2 भर देंगे कितना 14, ठीक है, समझ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे प्रथम पद खाली है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या क्या हुआ है, दूसरा पद यानी कि A2 दिया हुआ है। A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A+D बराबर कितना है 13, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, अब हमको A3 नहीं A4 है, तो A4 दिया हुआ है, तो A प्लस कितना A4 है, A4 बराबर पर लिखेंगे ना, A4 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। A4 क्या लिखेंगे, A+3D और बराबर कितना हो गया 3। तो इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। तो समीकरण लिखेंगे एक और 2 से, है ना, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो पहला समीकरण A+D बराबर 13 है, और दूसरा क्या है A+3 नहीं आएगा इसमें, है ना, इसको तो उड़ा ही दो। तब नेक्स्ट पेज लेते हैं, अच्छा, तो दोस्तों समीकरण 1 और 2 से, है ना, हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। समीकरण पहला क्या है, A प्लस क्या है, A+D बराबर 13 है, और दूसरा समीकरण A+3D बराबर कितना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है ना, यहाँ पे खाली जगह 13 है और क्या है 3 है। तो हमने क्या किया, यानी कि A2 बराबर लिखा, A2 कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और A4 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो A2 कितना हो गया, A+D बराबर 13 और A+3D बराबर 3। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो क्या करेंगे, तो A+D बराबर कितना हो गया 13 हो गया, और A+3D A4 था ना चौथा पद, A कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, माइनस घटा देंगे एक दूसरे से, माइनस और माइनस हो जाएगा। देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया ना, तो 3D में से कितना D गया, किंतु माइनस करेगा 2D बचेगा,
है ना। और 13 में से 3 गया कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब डी बराबर लिखो तो कितना हो जाएगा, -10 बटे कितना आएगा, 2 आएगा। देखो 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। तो अब डी हमारा निकल गया। ठीक है ना। तो इसमें अगर a प्लस डी बराबर, है ना, समीकरण 1 से लिखेंगे तो a प्लस डी बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। तो देखो a प्लस डी कितना है, 5 हो गया, और बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। तो a बराबर कितना आया, यानी 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, a बराबर आपका 8 हो गया। 13 में से 5 गया, 8 हो गया। यानी प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद जो तुम्हारा हुआ वो कितना हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों का एक मिस हो गया था, मिस्टेक हो गया था। क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस ना होगा, -5, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, -5 होगा। तो a -5, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, इसलिए गड़बड़ लग रहा था, है ना। ये कितना हो गया, 13 + 5 कितना हो गया, 18 हो गया, है ना। ये 18 हो गया। तो देखो यहाँ पे a बराबर कितना आया, a बराबर कितना आया, a बराबर हो गया 18, है ना। और d बराबर कितना आया, d बराबर हुआ -5 हुआ ये, है ना। अब हमको कितना निकालना है, अब हमें निकालना है कौन सा पद, निकालना प्रथम पद। भाई प्रथम पद तो निकल जाएगा। प्रथम पद a बराबर कितना आया है, प्रथम पद a बराबर कितना आया है, a बराबर हमें आया है 18। तो यहाँ पे a बराबर लिखेंगे, a1 या a बराबर कितना आया, 18 आया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं है ना। तो 18 आ गया, और दूसरा पद 13 आ गया। ठीक है ना। देखो 13 में से 18 जाएगा, मतलब क्या होगा, 18 में से 13 में से 18 गया तो -5 आएगा कि नहीं आएगा, डी आया, -5 आया कि नहीं आया, डी -5 आ गया, सब में डी वही रहता है। अच्छा, अब है कि दूसरा पद, तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद मतलब a + 2d, है ना, बराबर क्या हो गया, तीसरा पद हो गया a3 हो गया। a प्लस कितना, a कितना 18 है, और 2 × d कितना है, -5 है। तो कितना आ जाएगा, देखो 18 और यहाँ पे 3, 2d, यहाँ पे कितना है, 5 ना है ये माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर a3। a3 कितना हो जाएगा, 18 में से 10 जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 18 में 10 जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, है ना, ये 8 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। ये देखो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में, ये तो वही चीज है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। 3 देखो क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि ये 5 है, और प्रथम पद ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5, है ना, ये दिया हुआ है 5, और दूसरा a2 a3, और ये क्या है, a4 है। तो यानी कि a4 जो हमें दिया हुआ है, a4 कितना दिया हुआ है, 9.9 है। ठीक है। अच्छा, a4 मतलब a + 3d हो गया। a4 को हम कितना लिख सकते हैं, a + 3d बराबर कितना हो गया, 9.9 है ना। तो देखो a कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, a 5 दिया हुआ, तो 5 + 3d बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 18 = 19/2 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम उसको इधर ले जाएंगे तो 3d बराबर 19/2 -5/1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 3d बराबर हो जाएगा, अगर नहीं कुछ है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, 19, और माइनस कितना हो गया, 2, 5 दूना 10। ठीक है। तो 3d बराबर कितना हो गया, तो 3d बराबर हो गया, 19 में से 10 गया, 9 बचा, 9/2 हो गया। d बराबर कितना हो गया, तो 9/2 हो गया, और नीचे 3 आ जाएगा, 3 × 9 हो गया, और हमारा क्या आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है। d कितना आ गया, 2/3।
अब जो जो टर्म निकालना है वो निकाल लेंगे, A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या हो जाता है, बराबर A प्लस डी। ठीक है, तो A प्लस डी, A कितना है, A है 5 और D कितना है 3/2, है ना, 3/2 है। तो ये बताओ 3/2 तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 5, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, और 1 से भाग 2 बार तो 10 ये हो गया, और प्लस 3 ये हो गया, यानी कितना आया 13/2। 13/2 दुछा के 12, 6 पूर्णांक 1/2, 6 12 1 13/2 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A2 6 पूर्णांक, है ना, और 1/2 लिख दोगे। चलो अब दूसरा क्या है, तीसरा पद क्या कहता है, तीसरा A3। A3 बराबर क्या है, A3 बराबर लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 2D, है ना, 2D। तो यानी कि A प्लस 2D, A कितना है 5 है, और 2 और इंटू D, और D कितना है, D है 3/2। ये दो कैंसिल हो जाएगा, और 5 + 3 कितना आएगा, 5 + 3 8 आ जाएगा, है ना। तो A3 कितना है, तीसरा पद जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पद तीसरा पद निकल गया, ये हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो तो ये इंक चेंज कर लेते थोड़ा सा, है ना, ये ब्लैक ले लेते। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा ये कहता है कि ये तुमको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ है, -4 है, 4 है, -4 है ना, ये बराबर कितना है, -4 है। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी A6 दिया हुआ है। A6 बराबर लिखेंगे, है ना, बराबर कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 6। A के बदले में हम -4 लिख सकते हैं, -4 प्लस 5D बराबर 6। तो 5D बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 और इधर 4 आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5D बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ गए ना। और देखो यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आया, 5 का 5, 5 दूना 10, तो D बराबर कितना आया, 2 आया। देखो A हमको निकला पहले से दिया हुआ था, और D भी निकल गया। अब तो कैसा भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। D बराबर कितना आया, 2, A तो -4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, D बराबर क्या आया, D बराबर क्या आया, D बराबर आया 2, है ना, 2, और A बराबर कितना है, -4 है। A बराबर कितना है, -4 दिया हुआ ही है। चलो अब हम लोग क्या क्या निकालेंगे, देखो तो पहला दूसरा, है ना, नहीं दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है ना। तो पहला जो है दिया हुआ है क्या, -4 है, दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A2 बराबर लिखेंगे, है ना, A प्लस D लिखेंगे। ठीक है ना, तो A प्लस D कितना हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, -4, और D कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -4 में 2 गया तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि A2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2। अच्छा अब A3 निकाल लेते हैं। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। A प्लस 2D, A कितना है, -4 है ना, और प्लस 2 इंटू D कितना है, D2 है। अच्छा तो कितना हो गया, -4 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये प्लस माइनस कट गया, तो क्या बचा, 0 बच गया, है ना। तो 0 आ गया A3। अब A4 कितना आएगा, 5 तो निकालना, A6 निकाल ही लिए। A4 A प्लस कितना 3D
ए कितना है -4 और प्लस 3d, 3 इंटू डी कितना है 2 है, 3 दूना 6 तो कितना आया -4 और प्लस 6 तो बराबर कितना आया 2 आया, है ना, ये भी 2 आया। अच्छा और तो A5 कितना आ जाएगा, A5 कितना आएगा, A5 आएगा A प्लस 4D, A प्लस 4D, A -4 हो गया और प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है भाई 2 है, तो देखो -4 और प्लस 4 दूना 8, देखो -4 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, कितना आया, ये तो आ ही गया, यानी कि A2 कितना आया -2, ये अब देखो इसमें A2 कितना आया -2 माइनस, अच्छा ये रेट ले लेते हैं सही रहेगा, है ना, तो क्या हो गया -2, है ना। A3 कितना आया, ये देखो A3 कितना आया, A3 आया 0, A3 कितना आया 0, A3 क्या भरेंगे हम लोग 0 भर देंगे, है ना। A4 कितना आया, A4 कितना निकाले थे, A4 निकाले थे 2, तो निकाले थे 2, तो A4 2, ये कितना आया 2 आया। अच्छा A5 कितना निकाले थे, A5 निकाले थे 4, तो A5 4, A5 कितना था 4, A5 4 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग लास्ट जो है क्या करते हैं, ये 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलो चलते हैं। 5 क्या करता है, ये पहला पद नहीं दिया हुआ, प्रथम पद नहीं दिया हुआ, दूसरा पद दिया हुआ है और तीसरा चौथा पांचवा छठा पद दिया हुआ है, यानी कि दूसरा और छठा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि दूसरा और छठा पद दिया हुआ है, तो भी हम इन लोगों को सॉल्व करेंगे। चलो तो पहला कितना दिया हुआ, दूसरा कितना दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं छठा, है ना। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये देखो ऐसे लिखो, यानी कि A प्लस, है ना, A2 बराबर A प्लस D बराबर कितना दिया हुआ है, A2 बराबर कितना दिया हुआ है, A2 1 है, यानी कि A तो A प्लस D बराबर कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है ना, ये 38 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो A2 कितना हो गया, A प्लस D बराबर 38 हो गया, समीकरण मानना ही पड़ेगा, समीकरण मान लो, है ना। और क्या दिया हुआ है, लास्ट वाला कितना था, छठा था ना, A6 था, यानी कि A प्लस A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर A6, है ना, तो A प्लस 5D, है ना, और बराबर क्या था, A6 कितना था, A6 था 22, -22 था, -22 था, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। देखो ये कितना है, पहला A प्लस D है, A प्लस D बराबर 38, और दूसरा समीकरण है A प्लस 5D बराबर है -22। चलो घटा देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यानी कि माइनस कितना हो गया 4D हो गया, और बराबर कितना हो गया, और प्लस प्लस हो यही हो गया, यानी कि 8 2 10 और 3 2 5 1 6। तो चलो, है ना, तो देखो -4D बराबर हो गया 60 हो गया, और D बराबर कितना हो गया, तो -60 बटे कितना हो गया 4 हो गया, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60।
तुम्हारा 15 आ गया, तो डी कितना आ गया, -15 आ गया, 15 नहीं -15 आ गया, ठीक ना, डी बराबर -15 आ गया। अब तुम कितना भी पद निकाल सकते हो, है कि नहीं है, क्या क्या पद निकालना है एक बार देखते हैं हम लोग जाके। निकालना है कितना, पहला तो निकालना है, निकल ही जाएगा पहला, है ना, पहला निकल जाएगा और दूसरा निकल जाएगा, तीसरा चौथा, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं इसको, है ना। यानी कि तब ए पहला तो क्या हो जाएगा, पहला जो पद होगा वो क्या होगा, ए, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी बराबर कितना है, ए प्लस डी बराबर 38 है ना, 38। तो ए निकल गया, ए तो निकालना है ना हम लोगों को, डी कितना है, -15 है, ठीक, बराबर 38, है ना। ए माइनस ये बराबर हो जाए -15, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस क्या हो जाएगा 15, ओहो 38 प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा इधर, है ना, 15 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हमारा निकलेगा, देखो 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5 53 आया, क्या आएगा 53, यानी ए बराबर कितना आएगा 53 आएगा। तो ए बराबर कितना आया 53, है ना। तो ए बराबर 53 और डी बराबर -15। अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, एक और लेना पड़ेगा आप लोगों को। ए बराबर क्या आया, ए बराबर आया 53, है ना, 53 लिखेंगे, और डी बराबर क्या आया -15, डी बराबर कितना आया -15 आया। अब देखो, अब जितना चाहे हम लोग, है ना, उतना मंगा सकते हैं। अब A3 ये पहला पद हो गया, A3 A2 दिया हुआ है, A3 बोलेंगे हम लोग, है ना। ए बराबर क्या हो गया, A प्लस 2D, है ना, A प्लस 2D। अब देखो क्या हो गया, ये कितना है 53 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है -15 है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 53, है ना, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 15 दूना 30 -30 हो जाएगा। तो 15 53 -30 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 में से 0 गया, 3 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, तो 23 बच गया, 23 हो गया, हुआ ना। अब हम फिर निकालेंगे A4 निकालेंगे, A4 A प्लस, है ना 3D। अब देखो A कितना है 53 है ना, प्लस 3 इंटू -15 करोगे ना, D की वैल्यू रखोगे ना, तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, हाँ, और प्लस हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा -45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो, तो A4 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 53 -45 हो जाएगा, तो 13 में से 5 गया, 8 5 13, 4 में से 4 गया 0, ये 8 हो गया, है ना। ये तुम्हारा कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। और क्या निकालेंगे A5 निकालेंगे, है ना। A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D, है ना। तो 4D A कितना हमारा 53 है, अभी जस्ट निकाले हैं, 4 इंटू -15 हो जाएगा, है ना, A की वैल्यू प्रथम पद की वैल्यू, तो 53 और प्लस लिखेंगे, और 15 चौके 60 हो जाएगा, तो -60 हो जाएगा, है ना। तो 53 हो गया, अब माइनस कितना हो गया 60 हो गया, और 60 में से 53 जाएगा तो माइनस कितना आएगा 7 आएगा, है ना। तो ये तुम्हारा निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अब निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखते हैं क्या, अरे सवाल कहाँ गया, सवाल तो हम लोगों से कोसों दूर भाग गया है। ये है पहला पद कितना है 53, पहला कितना आता है 53 भर देते हैं इसमें, 53 प्रथम पद जो है 53 आया ना, दूसरा 38 आया ना,
तीसरा क्या आया, तीसरा पद हम लोग क्या निकाले यार, क्या निकाले, तीसरा पद क्या निकाले, A3 क्या निकाले थे 23, A3 कितना निकाले थे 23, तो 23 भर दो। चौथा A4, A4 क्या आया था, A4 आया था 8, तो A4 8, A4 8। A5 कितना आया था, A5 देखो, A5 कितना आया था -7, तो -7 इसमें हम फिलअप कर देंगे। नहीं बोलो कोई बात नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं भर के, है ना, ये इस तरह से भर दोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। अब है कहते कि AP में है 3, 8, 13, 18 का 10 कौन सा पद 78वां है ना, कौन सा पद क्या है 78वां है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, है ना, माना कि nवां पद, क्या लिखोगे, nवां पद, nवां पद कितना है, पद 78 है ना, nवां पद 78 है। तो देखो A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर 3 हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 यहाँ पे कितना 8 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो कितना आया, D बराबर कितना आया 5 आया, 8 में से 3 गया 5। अच्छा, और ये हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि nवां पद बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 और बराबर क्या होगा an, है ना। तो A कितना है 3 है और प्लस n, है ना, n माइनस 1 और बराबर an कितना दिया हुआ है, और इंटू डी कहाँ लिखे, इंटू डी कितना आया 5 आया, और बराबर, और कितना है 78 है ना, 78 है वहाँ पर, ठीक है। अब देखो तो 3 प्लस, अच्छा जी खुद उधर लिख चले जाते हैं, तो n माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा 5 और बराबर ये 78 तो इधर है ही, इसी +3 को इधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो देखो तो n माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75, तो 75 बटे ये 5 आएगा तो नीचे आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75, 15 पचे 75, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, n माइनस 1 बराबर कितना आया 15 आया, तो n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा तो 15 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो n बराबर यानी कि 16वां पद जो होगा वो क्या होगा, है ना 78 होगा, 16वां पद हो जाओ, 16वां पद जो होगा, है ना, वो कितना होगा 78 होगा। यही आंसर निकालना था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, बस आप लोगों का थोड़ा सा भी अगर प्रयास, थोड़ा सा भी प्रोत्साहन, थोड़ा सा भी मिलेगा तो चैनल को आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।